Good morning everyone. This is Udit Chhabra, pursue my BTech Food Technology from सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ। तो आज हम पढ़ेंगे मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि एक ना एक न्यूमेरिकल आपको किसी ना किसी पेपर में फूड टेक्नोलॉजी के दिख जाएगा इसका। तो हम इस लेक्चर में सब कर लेंगे मॉइस्चर कंटेंट का। अगर आप न्यूमेरिकल्स लगाना चाहेंगे तो आपके हर एक न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है। तो अगर हम देखें कि एक हमारे पास कोई फूड मटेरियल है, कोई भी फूड प्रोडक्ट ले लीजिए, फूड मटेरियल ले लीजिए, उसके एक साइड पे तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट होगा, ठीक है। एक फूड मटेरियल है, उसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा एंड थोड़ा सा ड्राई मास होगा। तो एक तरफ हमने मॉइस्चर कंटेंट एंड दूसरी तरफ ड्राई मास या मैटर। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है हमारा, कोई भी फूड मटेरियल में दो चीजें होंगी, एक मॉइस्चर कंटेंट, दूसरा ड्राई मैटर। तो बात करें मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है। मॉइस्चर कंटेंट एक बाउंड H2O जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और फ्री H2O मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को मिलके हमारा मॉइस्चर कंटेंट बनता है। अब बाउंडेड H2O क्या होते हैं, फ्री H2O क्या होते हैं। बाउंडेड H2O ये होते हैं जो एक दूसरे के साथ, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और फ्री जो हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी वगैरह कराने में मदद करते हैं, जो हमारे रिएक्शंस कराने में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री वाटर। तो मॉइस्चर कंटेंट एक क्वांटिटिव मेजर है, किसी की अमाउंट को, वाटर की अमाउंट को कैलकुलेट करने का एक क्वांटिटिव मेजर है। तो अगर हम देखें हमारे पास एक प्रोडक्ट है, जिससे हमारे पास चिप्स है, चिप्स हमारे पास क्रिस्पी होने चाहिए, बट अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास लिए हमने चिप्स, कोई भी फूड प्रोडक्ट लो क्रिस्पी हो, ठीक है। क्रिस्पी फूड प्रोडक्ट हमने लिया, उसमें अगर हमने चिप्स के अंदर हमारा चला गया पानी, चिप्स के अंदर चला पानी, क्या बढ़ गया, पानी जाते ही चिप्स के अंदर बढ़ गया मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया तो तुम्हारा जो चिप्स होंगे वो तुम्हारे सॉगी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया। तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी मॉइस्चर कंटेंट। जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतने जल्दी माइक्रोब्स तुम्हारे रिएक्ट करेंगे इसके अंदर। अगर हम एग्जांपल लें मिल्क का, मिल्क में हमारा ओरिजिनली वाटर कंटेंट कितना होता है, 85 to 90%। बट हम जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब करते हैं, इसको हम जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम 3 to 5% पे ले आते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, उतनी कम शेल्फ लाइफ होगी। माइक्रोब्स खराब करेंगे तो शेल्फ लाइफ अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमने 3 to 5% पे ले आए इसे, तो अपनी शेल्फ लाइफ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो हो गया वो हमारा डिक्रीज हो गया। तो अगर हम बात करें मॉइस्चर कंटेंट की एस्टिमेशन की, यहां से आ जाता है न्यूमेरिकल्स का पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक आपको न्यूमेरिकल दिखेगा ही दिखेगा। मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस की अगर हम बात करें, तो मैं आपको पहले बता दूं, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस ज्यादा होता है या मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस, परसेंटेज जो आप कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है। इस दोनों में से मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस हमेशा आपका बड़ा आएगा मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस से। और मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस कभी कभी 100% से ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर आपका किसी न्यूमेरिकल में 110 से 120% आ रहा है वो मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस दो चीज़ें हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस से हमेशा ज़्यादा आएगा, और मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस 100% से ज़्यादा हो सकता है। तो हम पहले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ड्राई मैटर, ये हमारा है मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ड्राई मैटर। दूसरा आता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ मॉइस्ट सैंपल। इसमें क्या था, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ ड्राई मैटर, ड्राई मैटर में मॉइस्ट के में क्या होता है, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ मॉइस्ट सैंपल। अब जो मॉइस्ट सैंपल होता है, इसके आप बोल रहे होंगे मॉइस्ट सैंपल होता क्या है। मॉइस्ट सैंपल हमारा होता है एक हमारा मास ऑफ वाटर प्लस
मास ऑफ ड्राई मैटर। मॉइस्ट सैंपल इन दोनों का सम होता है। इसमें सिर्फ हम ड्राई मैटर ले रहे थे ड्राई मैटर कैलकुलेट करने के लिए। मॉइस्ट सैंपल क्या होता है? मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्राई मैटर एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट बेसिस। ये हमारे जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज होते हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, आपको दे देगा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्राई बेसिस हमारा इतने परसेंट है, तो बताइए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट बेसिस हमारा कितना होगा। से अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्राई बेसिस 18% दे रखा है, 18% नहीं, जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्राई बेसिस आपको 110% दे रखा है, तो वह पूछ लेगा कि आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ वेट बेसिस क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस क्या है? मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस अपॉन 1 माइनस मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। और मास, और फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस कैसे निकालें। मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस निकालने के लिए मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस 1 अपॉन 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस निकालना है तो सिंपल सी ट्रिक है, नीचे देख लीजिए, अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस निकालना है तो नीचे प्लस का साइन आएगा मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस के सामने। अगर आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस निकालना है तो नीचे माइनस का साइन आएगा। तो आप ये देख लीजिए, मॉइस्चर कंटेंट इन दोनों का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इन दोनों में से ही आते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर एक्टिविटी। अब हम बात करेंगे वाटर एक्टिविटी। तो अब हम बात करेंगे वाटर एक्टिविटी के बारे में कि वाटर एक्टिविटी आपकी होती क्या है। ठीक है, वाटर एक्टिविटी तुम्हारा क्या है? मेजर ऑफ द फ्री वाटर फॉर एनी केमिकल, एंजाइमेटिक एंड माइक्रोबियल रिएक्शंस इन एनी फूड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है, वो आपको दो पे बनता है, एक बाउंडेड H2O और एक फ्री H2O। ठीक है, वाटर एक्टिविटी क्या होती है आपकी? इन फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की जो तुम्हारी मेजर होती है वो आपकी वाटर एक्टिविटी बताती है। ये जो वाटर एक्टिविटी होती है, अगर हम वाटर एक्टिविटी की रेंज की बात करें, इसे हम लिख सकते हैं वाटर एक्टिविटी। ठीक है, वाटर एक्टिविटी की रेंज हमारी होती है 0 to 1। ठीक है, किसी भी माइक्रोब की 1 नहीं होगी। ठीक है, किसी भी माइक्रोब की 1 नहीं होगी। 1 किसकी होती है? क्वेश्चन आता है ये, प्योर वाटर। हमारी जो वाटर एक्टिविटी प्योर वाटर की होती है वो होती है 1। अगर हम इसे कैलकुलेट करें, वाटर एक्टिविटी का फॉर्मूला अगर हम करें, ठीक है, वेपर प्रेशर, अगर हम पी से मैं डिनोट कर रहा हूँ वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर ऑफ फूड प्रोडक्ट अपॉन वेपर प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर ऑफ फ्री वाटर। वेपर प्रेशर ऑफ फ्री वाटर को मैं लिख रहा हूँ पी नॉट। ये आपका बनता है वाटर एक्टिविटी का फॉर्मूला, वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ फूड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स। हाँ, इसमें एक और फॉर्मूला आता है जो हमारा इफेक्टिव रिलेटेड ह्यूमिडिटी का होता है। AW को अगर हम और करें, एक तो ये फॉर्मूला हो ही गया, दूसरा अगर हम वाटर एक्टिविटी को कैलकुलेट करें ERH/100, एक फॉर्मूला हमारा ये होता है। ERH क्या होता है? इफेक्टिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ वाटर एक्टिविटी की कि ये वाटर एक्टिविटी हमारा करता क्या है। सबसे अगर हम पहले बात करें फिजिकली जो हमारा वाटर एक्टिविटी अगर हमारी प्रोडक्ट्स में बढ़ेगी तो हमारे वो प्रोडक्ट्स जो होंगे क्या होंगे? जैसे मैंने आपको चिप्स का एग्जांपल दिया था, अगर आप उसके अंदर वाटर डाल देते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, शेल्फ लाइफ डिक्रीज हो गई, वो क्या हो जाते हैं? मॉइस्चर जाते ही सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट हो जाएगा, उसकी जो तुम्हारा जूसियर बन जाएगा, वो उसकी जो क्रिस्पनेस है वो चली जाएगी। ठीक है, अब अगर हम लो वाटर एक्टिविटी बात करते हैं, अगर हमारे पास वाटर एक्टिविटी बिल्कुल कम है, जैसे हमारा फ्राइड चीजें हो गई, वाटर एक्टिविटी बिल्कुल कम होती है उसके अंदर। ठीक है, वाटर एक्टिविटी अगर हमारे प्रोडक्ट में कम है तो हमारा ज्यादा क्रिस्पियर बनेगा, वो च्यूइनेस उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, और जितनी ज्यादा वाटर एक्टिविटी उतना सॉगिनेस होगा। अगर हम बात करें डिफरेंट माइक्रोब्स की वाटर एक्टिविटी अगर हमारे एक फूड प्रोडक्ट में कितना वाटर, अब हम बात करेंगे वाटर एक्टिविटी की डिफरेंट माइक्रोब्स की। वाटर एक्टिविटी अगर हम बात करें डिफरेंट माइक्रोब्स की कि कितने मॉइस्चर कंटेंट पे, अगर हमारा एक प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर कंटेंट होगा कि हमारे जैसे अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कितना % मॉइस्चर चाहिए होगा,
यीस्ट को कितना चाहिए होगा, मोल्ड्स को कितना चाहिए होगा, ठीक है। अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है किसी फूड प्रोडक्ट में, उसका मॉइस्चर कंटेंट फूड प्रोडक्ट का होना चाहिए 0.9, ठीक है। यीस्ट का होना चाहिए 0.87, मोल्ड्स का होना चाहिए 0.81। अब ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा मॉइस्चर कंटेंट 0.6% से कम है तो हमारा कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी यीस्ट, कोई भी मोल्ड नहीं उस पर ग्रो करेगा। 0.6 वाटर एक्टिविटी पे एक आधा एक्सेप्शन होता है, जीरोफिलिक मोल्ड्स वगैरह हो गए, पर वो इतना कंसीडरेबल नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर क्वेश्चन आए कि कितनी वाटर एक्टिविटी पे कोई भी हमारा बिल्कुल प्रोडक्ट सेफ है, कोई भी हमारा एंजाइम, कोई भी हमारा बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स कोई भी ग्रो नहीं करेगा, क्या है 0.6 से अगर हमारा कम वाटर एक्टिविटी है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम मॉइस्चर कंटेंट हमारा फूड में बहुत ज़्यादा हो गया, वाटर एक्टिविटी हो गई, तो हम उसे रिड्यूस कैसे करें। रिड्यूस करने के लिए वाटर एक्टिविटी को हम रिड्यूस कैसे करें। सबसे पहला मेथड होता है हमारा ड्राई कर दो उसे या फ्रीज कर दो, ठीक है। अगर हम ड्राई करेंगे तो हम फ्री जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर फ्रीज कर दिया है, ड्राई कर दिया, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी अवेलेबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी, सारे एक दूसरे के साथ बाउंडेड हो जाएंगे, फ्री मॉलिक्यूल्स हमारे खत्म हो गए, ठीक है। दूसरा मेथड आता है आपका एडिशन ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स। अब ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स हमारे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमारे सॉल्ट हो गए, शुगर हो गए, ये जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, अगर हम ये फूड सब्सटेंस में डालते हैं तो ये हमारे जो ह्यूमेक्टेंट्स हैं हमारे फ्रूट प्रोडक्ट्स के अंदर जाके ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, फ्री H2O मॉलिक्यूल्स फूड के अंदर हैं, ये कोई प्रोडक्ट है, ये चिप्स मान लो इसे, ठीक है, चिप्स या कोई भी कुछ भी मान लो, उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमने इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट्स ऐड कर दिए, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ह्यूमेक्टेंट्स अगर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके बाहर चले जाएंगे एंड जो ह्यूमेक्टेंट्स हैं वो आपके फूड प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी के थोड़े अगर फ्री मॉलिक्यूल्स बच भी गए हैं तो जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं वो इन फ्री मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। बाइंड कर देंगे तो क्या बन गए, ये हमारे बाउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए, इसके लिए फ्री मॉलिक्यूल्स हमारे खत्म हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा एक ग्राफ के बारे में। केमिकली अगर हम देखा जाए कि हमें फिजिकली बात कर ली कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, बात करते हैं अब केमिकली हमारा क्या डिफरेंस होगा। केमिकली अगर हम करें तो मैं एक सिंपल सा ग्राफ बताऊंगा कि जैसे लिपिड्स वगैरह हैं, ऑक्सीडेशन है, मेलार्ड रिएक्शन है, केमिकली हमारी ये इफेक्ट करेंगे। तो अगर हम एक ग्राफ बनाएं इसमें, तो हमारे सामने ये ग्राफ आ जाता है, ठीक है। अब मैं ग्राफ को एक सिंपली तरीके से बताऊंगा। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले ये आपकी वाटर एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताया था, 0.6 से नीचे कोई मोल्ड्स कोई वो ग्रो नहीं कर सकते। 0.9 पे क्या ग्रो होगा, क्या बताया था सबसे पहले मैंने, बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स, BYM ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने याद करा है BYM, 0.9, 0.87 एंड 0.81। 0.9 पे क्या करेगा, बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू कर देंगे। वाटर एक्टिविटी जैसी 0.9 हुई, बैक्टीरिया ने ग्रो करना शुरू कर दिया। 0.6 के पहले कोई नहीं करेगा, 0.6 से कोई जो मोल्ड्स वगैरह होते हैं उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया। उसके बियॉन्ड, इससे पीछे कुछ नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेलार्ड रिएक्शन, लिपिड ऑक्सीडेशन और ब्राउनिंग रिएक्शन में क्या इफेक्ट आता है। जैसे हमारी होगा, जैसे हमने आप ये देखा, हमारे ये जो ब्राउनिंग रिएक्शन है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया तो हमारा यहाँ पे जो होती है डाइल्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू पहुँचते ही, ये हमारा ग्राफ है, मैक्सिमम वैल्यू पहुँचते ही जो ब्राउनिंग रिएक्शन जैसी होनी शुरू होती है वो, तो अगर मैं ब्राउनिंग रिएक्शन, अगर सिंपली ब्राउनिंग रिएक्शन बोले कि होती क्या है नॉर्मल वर्ड में, कि अगर हम इस टॉपिक पर ना ही जाएं फिलहाल के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड टॉपिक हो जाएगा। ब्राउनिंग रिएक्शन आप ये समझ लो जैसे हमारे पास एप्पल है, उसे आपने कट करा तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है, कुछ एंजाइम्स वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, जैसे पॉलीऑक्सीडेज एंजाइम होता है, तो हम उसके आगे बाद में बात करेंगे। तो ब्राउनिंग होनी शुरू हो जाती है, उसे आप समझ लीजिए, उसका वो ब्राउनिंग रिएक्शन होता है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं लिपिड ऑक्सीडेशन की। लिपिड ऑक्सीडेशन क्या हुआ, मिनिमम हो गया, ब्राउनिंग रिएक्शन मैक्सिमम, डाइल्यूशन स्टार्ट, लिपिड ऑक्सीडेशन मिनिमम हो गया, ठीक है। लिपिड ऑक्सीडेशन हमेशा मिनिमम हो जाएगा, तो हमारे जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे सारे खत्म हो जाएंगे, जो बाउंडेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मिनिमम होते ही फ्री मॉलिक्यूल्स खत्म, ब्राउनिंग होते ही डाइल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स में अगर हम बात करें, हमारे ये ऐसे फूड्स होते हैं, कोई भी हमारा फूड प्रोडक्ट होगा, हमें पता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसमें अगर हमारी वाटर एक्टिविटी अगर हमारी 0.9 के आसपास है तो हमारे बैक्टीरिया ग्रो होने की चांसेस हैं। तो अगर हमें किसी फूड प्रोडक्ट में बैक्टीरिया अलाउ ही नहीं करने कि वो पहुंच जाए, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हमें, तो हम ऐसे फूड्स को जिनका जैसे 0.9 पे हमारा बैक्टीरिया ग्रो होता है, हमने ले लिया 0.83, 0.87, जस्ट बिलो, थोड़ा सा इसके नीचे 0.9 के थोड़ा सा नीचे हमने मॉइस्चर कंटेंट ले लिया, जिससे हमारे वो बैक्टीरिया ग्रो ही ना हो। ऐसे फूड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स। इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स को हम कैसे करते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड हमारा सिंपलेस्ट होता है और चीपेस्ट होता है मेथड किसी फूड को प्रिजर्व करने का, ठीक है। उसके अंदर हम ड्राइंग हम उन सब्सटेंस की करते हैं, उन प्रोडक्ट्स की करते हैं जिसमें हमारे जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स जो होते हैं वो नेचुरली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पार्शियली ड्राइंग जो होती है हमारी, पार्शियल ड्राइंग मेथड है ये, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की होगी जिसमें ऑलरेडी ह्यूमेक्टेंट्स जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक ड्राइंग। मैंने आपको बताया था पीछे ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ह्यूमेक्टेंट्स, तो ये समझ लिया ह्यूमेक्टेंट से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक ड्राइंग में क्या होता है, बेस्ड होता है प्रिंसिपल के ऑस्मोसिस से। अगर हम किसी एक फूड प्रोडक्ट को लें, ठीक है, सिंपल सी बात है समझना, इस फूड प्रोडक्ट को, हमारे पास ये कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई भी समझ लीजिए, ठीक है, इस फूड प्रोडक्ट को हमने डिप कर दिया ह्यूमेक्टेंट के अंदर। एक हमने जार ले लिया, इसको हमने फूड प्रोडक्ट को ह्यूमेक्टेंट के अंदर डाल दिया, ठीक है, ये हमारा ह्यूमेक्टेंट है, ठीक है, ह्यूमेक्टेंट के अंदर हमने इसे डाल दिया। अब क्या करेगा ह्यूमेक्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ह्यूमेक्टेंट्स क्या करेंगे, ये हमारे सोल्यूशन जो हमारा फूड प्रोडक्ट है, ह्यूमेक्टेंट इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ह्यूमेक्टेंट फूड प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे और वाटर जो फूड प्रोडक्ट के अंदर है वो हमारा बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन होगी, H2O की डिफ्यूजन होगी, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे बाहर आ जाएंगे, एंड जो अंदर जाएगा वो हमारी ह्यूमेक्टेंट्स अंदर चले जाएंगे फूड प्रोडक्ट के। अब वाटर बाहर चला गया तो वाटर एक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो गई, कोई भी हमारा एंजाइम, कोई भी हमारा बैक्टीरिया यीस्ट मोल्ड ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा मेथड आता है हमारा ड्राई फ्यूजन। ड्राई फ्यूजन मेथड अगर हम बात करें तो हमारा एक एनर्जी, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। ये हमारा, पहले तो हम इसमें जो ड्राई फ्यूजन है, सबसे पहले हम उसमें फ्रूट प्रोडक्ट की पहले हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। पहले हम, जब हमने क्या पढ़ा, ड्राई फ्यूजन। ड्राई फ्यूजन में सबसे पहला मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो पार्शियल ड्राइंग कर लो फूड प्रोडक्ट की, ठीक है, पार्शियली ड्राई हो गया, उसके बाद उसका हमें ऑस्मोटिकली ड्राई कर लो, जो हमने सेकंड स्टेप पढ़ा था, ऑस्मोटिकली उसे ड्राई कर लो, ठीक है। मतलब ये समझ लो आप, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप का ये समीशन है, ड्राई फ्यूजन, ठीक है। तो हमारा आज यही था टॉपिक, मॉइस्चर कंटेंट। अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कैसे एक दो न्यूमेरिकल्स जब हमारे जो गेट के एग्जाम में आए हैं, अगर एग्रीकल्चर एग्जाम में आए हैं, और एक दो हम न्यूमेरिकल्स और करके करेंगे। आप ट्राई करिए न्यूमेरिकल्स, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी उन फॉर्मूलाज को कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हर एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच।